नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 3 जो कि नया बुक आया हुआ है वॉल्यूम 3, इसी से हम लोग आपको करने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, सुबह में आपको एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है और मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। और चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, करे कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची यानी कि कोचीन। यानी कि कोची भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यानी कि शिपयार्ड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक चीज़ और जान लेते हैं, यानी कि शिपयार्ड वह स्थल है जहां जहाज का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। और कोची शिपयार्ड को आपको 1972 ईस्वी से पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टार्च क्या है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, यह पादप जगत में पाया जाने वाला मुख्य भोजन संग्राहक है। और यह एक रेशेदार पॉलीसेकेराइड है जो मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप उसे एक बार बुक से एक बार अपने से उसे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उसे आप कमेंट करके उसे पूछ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, करा कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप यानी कि हरे पौधे आते हैं। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक निकटतम उदाहरण सोवियत संघ है। और सोवियत संघ में सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूट। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए मजबूर करते रहे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1229 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1229 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करा कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, इस जीव आधारित तंत्र को क्या कहते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे परितंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करा कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे असम हिमालय कहा जाता है। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। और किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। और एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमायूं। हुमायूं जो था वह हुमायूं मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था और चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हिटलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का हम सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहां से इसको बना लीजिएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1400। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको समानांतर माध्य ज्ञात करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 43.7। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.55। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का श्रेय जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दारा को। शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा हैं जिन्हें 52 उपनिषदों का अनुवाद का श्रेय जाता है और सिरे अकबरे नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। और शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था और दारा सिको के गुरु मुल्ला शाह बदखशी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इनमें से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरुनिसा। मेहरुनिसा शादी के बाद राजा जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई और नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सूरत में स्थापित किया। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोला था और अंग्रेज ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था और सूरत की कारखाना नियमित रूप से स्वापली के युद्ध यानी कि 1612 ईस्वी के बाद कार्यरत हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में आपको कह रहा है कि इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सितंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था और यह 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था और इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पुरुष सभ्यता मानी जाती है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुम्हारी यानी कि मृदभांड के कारण। सिंधु घाटी की सभ्यता कुम्हारी यानी कि मृदभांड के साक्ष्य के कारण आर्यपुर सभ्यता मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही
मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताना दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल दिया, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया गया था और जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किए थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है और जैन धर्म ने इस संसार को वास्तविक माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करा के 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया है। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब अस्वीकार किया था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारी उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हर्जाने के रूप में निम्न में से क्या नहीं लेकर गया? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोधि वृक्ष की एक टहनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। बाज बहादुर मालवा का शासक था और बाज बहादुर के पिता का नाम शुजाअत खान था। रूपमती भी आपको गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और बाज बहादुर जो था वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1969 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 32 करा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? यानी कि 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कुकनी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में आपको कह रहा है कि हैप्टिन्स क्या है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एक अपूर्ण प्रतिजन है। हेस्टिन्स एक अपूर्ण प्रतिजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉशिंग सोडा। पानी की अस्थायी कठोरता वॉशिंग सोडा को डालते हुए दूर की जा सकती है और जल की कठोरता का मुख्य कारण जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों का घुला होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि पीतल हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट, और पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 करा कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 करा कि बार किसकी इकाई है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको वायुमंडलीय दबाव की इकाई है।
क्वेश्चन नंबर, और दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है, और पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वह आपको घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिबिंब दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन का संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको वायु शोषण कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। आधुनिक समय में रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है और प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंग होती है। और ध्वनि तरंग जो है वह माध्यम के समानांतर गमन करता है और यह संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करें कि शरीर के आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैसें होती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वह आपको द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः गैसें होती है और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः गैस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 45 कह कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपको आयतन पूछे वो भी आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से किस हवा से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिराको। सिराको हवा से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है और यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रियूनियन द्वीप। रियूनियम द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है और यह अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में पंचभ्रदा झील अवस्थित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन वन के अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण को स्पष्ट करता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखा एवं बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वन सूखा एवं बाढ़ नियंत्रण करके अप्रत्यक्ष लाभ के सुंदर उदाहरण को स्पष्ट करता है और वन जो है भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है तथा नदियों की गति को मंद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्प उत्सर्जन के कारण। वाष्प उत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु। विषाणु जो है पोलियो का नैमित्तिक जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में मैथ का क्वेश्चन कम समय से दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 24।
क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर आपको 55, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 23। क्वेश्चन नंबर 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिथ्याभिमान यानी कि घमंड जो है यह आपका विषम हो जाएगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 170। 62, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12। इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 63, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भतीजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3136। 65 में सुमेलित युग्म का चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुरेश। 67 में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कथन और धारणाएं हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो निहित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गौरैया पक्षी हो जाएगा और बिल्ली उससे अलग हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 112। 72 में कह रहा है कि दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों का अंतर होता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान या ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में हुआ था। 73 कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको दे रहा है कि कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है और गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है सही है। 76 में आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, यानी कि नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह आपको श्रीनगर में है। उसके बाद राजस्थान परमाणु बिजली घर जो है वो आपको रावत भाटा में है, और यूरेनियम खान जो है वो आपको जादूगोड़ा में, और मद्रास परमाणु बिजली घर कल्पकम में है, यानी कि इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता।
77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि नीलकंठ कहाँ का राजकीय पक्षी है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज पक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में आपको संगठन है और उसका मुख्यालय दिया हुआ है, वो आपको मिलान करना है। एक में दे रहा है ए में एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो आपको लंदन में है, यानी कि पीटर बेनेंसन। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि बी, यानी कि यह आपको हो जाएगा मिन्स्क, यानी कि बेलारूस, यानी कि बी का 1। उसके बाद डेन्यू कमीशन जो है वो आपको बुडापेस्ट हंगरी, यानी कि सी का 4, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो आपको पेरिस में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह कि निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपका राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और अंत में आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको सुमेलित करना है 83 सूची 1 को सूची 2 से, यानी कि मुद्रा है और आपका देश है, यानी कि रिंगिट जोन है, यानी कि ए का हो जाएगा आपको 4, यानी कि मलेशिया। उसके बाद बहुत थाईलैंड, यानी कि बहुत थाईलैंड हो जाएगा। और रुपया जो है वो आपको इंडोनेशिया हो जाएगा और वान जोन है वो आपको दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। करें कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। करें कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 बार। 89 कह रहा है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा जो है यह आपको समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटा का अंतर है। गुजरात के पश्चिमी सीमा और अरुणाचल के पूर्वी सीमा के बीच का अंतर अधिकतम 2 घंटा है और एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा कि मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कह रहा है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अखबारी कागज का कारखाना। क्वेश्चन नंबर 93।
93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजनी कोठारी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है कि निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। करा कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम किरल राज 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे। और दोस्तों एक चीज़ जान लेते हैं, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 126 के तहत किसी न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले हम लोग इसका 4 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 से लेकर के प्रैक्टिस सेट आए हुए थे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।